हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे यानी विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है। तो 15 मार्च आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ये आपका 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कालबेलिया ये जो है किस राज्य का नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका कालबेलिया है ना, ये राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि कालबेलिया नृत्य को जो है यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत सूची में जो है ये कब शामिल किया गया था। तो देखिए, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को द्वारा अमृत विरासत सूची में जो है ये 2010 में शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अन्य नृत्य के बारे में जान लीजिए। जैसे कि पूछा जाता है कि घूमर ये जो है किस राज्य का नृत्य है, तो ये आपका राजस्थान राज्य का नृत्य है। चरी नृत्य ये भी आपका राजस्थान का है। झूलन लीला ये भी जो नृत्य है ना, ये राजस्थान राज्य का नृत्य है। और ये जो गणगौर नृत्य है ये भी आपका राजस्थान राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो है किस बजट में घोषणा किया गया था। तो देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है ना, ये 1 फरवरी 2019 से किया गया था। तो 1 फरवरी 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था, तो ये केंद्रीय मंत्री उस समय पीयूष गोयल थे, जो कि अंतरिम बजट 2019 के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत आता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है हाल ही में किसने शपथ ली है। तो देखिए, पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में जो है ये शहबाज शरीफ ने शपथ लिया है। तो शहबाज शरीफ आपका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको बता दूं कि 11 अप्रैल 2022 को जो है संसद ने उन्हें पाकिस्तान के नए पीएम के रूप में चुना गया है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और शहबाज शरीफ ये जो है किनका स्थान लिए हैं, तो ये इमरान खान का स्थान लिए हैं। शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के पूर्व सीएम नवाज शरीफ के भाई हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री भगवत मान ने जो है घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके भगवत मान है। और घर घर राशन वितरण योजना शुरू करने का जो घोषणा है ना, ये पंजाब राज्य के द्वारा किया गया है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 में जो है किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया है। तो देखिए, भारत का अगला विदेश सचिव जो है ये विनय मोहन कान्ना को नियुक्त किया गया है। तो विनय मोहन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इन्होंने जो है किसकी जगह ली है, तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला की जगह लिए हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि चंबल ये जो है किसकी सहायक नदी है। तो देखिए, ये जो आपका चंबल नदी है ना, ये यमुना नदी का जो है सहायक नदी है। यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबल का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है। तो देखिए, चंबल का जो उद्गम है ना, ये विंध्याचल रेंज से होता है और मध्य प्रदेश से ये निकलता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो देखिए जो आपका 12वां संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1962 में हुआ था, और 12वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है गोवा को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो 12वां संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें संविधान की पहली अनुसूची में जो है संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को जो है भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है शामिल किया गया था। यहाँ से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा ये जो है कब किया था। तो देखिए पुर्तगालियों के द्वारा गोवा पर जो कब्जा है ना, ये 1510 ईस्वी में किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। गोवा 19 दिसंबर 1961 में जो है भारतीय प्रशासन को जो है वो सौंपा गया था। और ये जो है कितने वर्षों तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था, तो ये 450 वर्षों तक जो है पुर्तगालियों के कब्जे में रहा था। और किस संशोधन के द्वारा जो है गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो देखिए 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1987 में हुआ था, और 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को जो है एक राज्य का दर्जा दिया गया था, तथा दमन और दीव को जो है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही जो है रहने दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान यानी ISI इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट की जो संस्थापक थे ये कौन थे। तो देखिए ISI की जो स्थापना है ना, ये सन 1932 में किया गया था। और इसके जो संस्थापक थे ये प्राध्यापक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के द्वारा किया गया था। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मेसोस्फीयर परत यानी जो मध्य मंडल है ना, इनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं दिया हुआ है। तो देखिए पहले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तो देखिए मध्य मंडल जो है ये वायुमंडल का तीसरा परत है। तो ये आपका ये जो कथन है ना, ये आपका सही दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। तो देखिए वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ना, ये आपका क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद आपका कौन सा आता है। तो देखिए सबसे पहले तो आपका निचली परत क्षोभ मंडल आता है, उसके बाद आपका समताप मंडल आता है, उसके बाद आपका क्या आता है तो मध्य मंडल आता है, उसके बाद आपका आयन मंडल आता है, उसके बाद आपका बही मंडल आता है। तो ये क्रम जो आपको ध्यान में जरूर रखना है, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में आपका दिया हुआ कि इसके तापमान ऊंचाई के साथ जो है बढ़ जाता है। तो ये जो कथन है ना, ये आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि मध्य मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ जो है वो घट जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यह जो है समताप मंडल के ऊपर स्थित है। तो ये भी कथन आपका सही दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मयूरभंज ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका मयूरभंज जिला है ना, ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि मयूरभंज जिला ये जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका लॉ अयस के लिए, फेमस बादामी पहाड़ी के लिए जो है ये प्रसिद्ध है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि कर्नल नरेंद्र बुल कुमार ये जो है किससे संबंधित है, जिनका 31 दिसंबर 2020 को जो है निधन हुआ था। तो देखिए ये जो आपका नरेंद्र बुल कुमार है ना, ये भारतीय सैनिक और पर्वतारोही है। तो आपके ऑप्शन में या तो भारतीय सैनिक दिया रहेगा या तो पर्वतारोही दिया रहेगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र बुल कुमार जो है ये इन्हें 1965 में जो है भारत के प्रथम विजेता एवरेस्ट दल के डिप्टी लीडर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि मिस वर्ल्ड रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो देखिए मिस वर्ल्ड रहने वाली जो प्रथम भारतीय महिला है ना, ये रीता फारिया है। और ये जो है मिस वर्ल्ड कब बनी थी, तो ये 1966 में बनी थी। तो रीता फारिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि इनमें से कौन सी महिलाएं जो है मिस वर्ल्ड भारतीय नहीं हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रीता फारिया ये 1966 में बनी थी। उसके बाद ऐश्वर्या राय बनी थी 1994 में। उसके बाद डियाना हेडन बनी थी 1997 में। युक्ता मोखे बनी थी 1999 में। 2000 में जो है प्रियंका चोपड़ा बनी थी। उसके बाद मानुषी छिल्लर 2017 में जो है ये मिस वर्ल्ड भारतीय बनी थी। तो इन सभी का नाम जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है। मिस यूनिवर्स की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि लारा दत्ता ये जो है मिस यूनिवर्स कब बनी थी। तो यह आपका 2000 ईस्वी में बनी थी। सुष्मिता सेन के बारे में अगर पूछा जाए तो यह आपका 1994 में जो है ये मिस यूनिवर्स बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अम्ल का पीएच जो वैल्यू होता है ना वो कितना होता है। तो देखिए अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो आपका 7 से कम होता है। तो 7 से कम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए 7 से अगर अधिक होता है ना तो वो आपका बेसिक यानी क्षारीय होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर 7 होता है तो ये आपका क्या होता है, तो ये आपका न्यूट्रल होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एल्युमिनियम की धातु की पृष्ठ भाग पर जो है हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से जो है प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक परत निर्मित होता है। और ये जो प्रक्रिया ये क्या कहलाता है, तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण कहा जाता है। तो एनोडाइजिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माझा द्वाबा एंड मालवा जो क्षेत्र है ना ये आपका किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका माझा द्वाबा और मालवा जो क्षेत्र है ये आपका पंजाब राज्य से संबंधित है। तो पंजाब आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति का प्रावधान है ना ये आपका अनुच्छेद 93 में वर्णित है। तो अनुच्छेद 93 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संविधान का अनुच्छेद 81 के बारे में। तो देखिए अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा की संरचना को परिभाषित करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ये आपके ओम बिरला हैं। अनुच्छेद 153 के मुताबिक देश में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये जो आपका अनुच्छेद 153 में कहा गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भूकंप मापने की रिक्टर स्केल की जो रेंज है वो क्या होती है। तो देखिए भूकंप मापने की जो रिक्टर स्केल की जो रेंज है ना वो आपका 0 से लेकर 12 तक होता है। तो 0 से 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कहीं कहीं आपका 0 से 9 भी दिया रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो आपका 0 से 12 दिया हुआ है तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संविधान दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए प्रतिवर्ष भारत में संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि मानसूनी वन ये जो है किसे कहते हैं। आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कहा जाता है, मैंग्रोव वन को कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है, या फिर माउंटेन वन को कहा जाता है। तो अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।